राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। देखो, सबसे पहले तो आज मैं सुबह उठी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज मैंने जब देखा मोबाइल पे 1K सब्सक्राइबर तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो अच्छा लगा। सब जिसने सब्सक्राइब किया सबको थैंक्स, मैनी मैनी थैंक्स। और स्पेशली सीमा सचिन मीना को स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा सचिन मीना बहुत सबकी बहुत हेल्प करते हैं यूट्यूब सपोर्ट के लिए। बहुत पुण्य की प्राप्ति कर रही हैं वे। बहुत मतलब काफ़ी लोग मतलब बहुत हेल्प करती हैं यूट्यूब के लिए, सभी की, बहुत लोगों की करती हैं मदद। तो इसलिए स्पेशली मैं इनकी सीमा सचिन मीना को थैंक्स बोलती हूँ। और जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सबको थैंक्स बोलती हूँ जिन्होंने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब के लिए। ओके, चलो ये तो बात हो गई है ना। आज फिर सुबह उसके बाद शीतला माता का पूजन किया क्योंकि जिस दिन होली होती है पूजन वाली, तो 8वें दिन तो मतलब संडे पड़ रहा था, इसलिए नहीं होली मनाई। और 9 दिन होली के होते हैं, 9वें दिन कहते हैं कि नहीं मनाते, इसलिए आज कैलेंडर में लिख रहा था राम नारायण मध्य प्रदेश में, तो उसके हिसाब से अष्टमी को फिर आज थोड़ा से ज़्यादा नहीं करती, मतलब शीतला माता का पूजन कर लिया था। और चलो एक छोटी सी कथा सुना देती हूँ और फिर अच्छी से सिस्टमेटिक कथा सुनाया करूँगी। एक अभी जो मोबाइल रखने का स्टैंड है उसको भी अभी मंगाना है मुझे, तो अच्छे से। अभी नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं, 9 अप्रैल से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे देवी माता का, फिर तो मैया के भजन कथाएं ये सब चलेंगी। और हमारे जैसे हिंदू धर्म में 18 पुराण होते हैं, तो उसमें श्रीमद् देवी भागवत भी पुराण है। उसमें बहुत प्यारी प्यारी माता की कथाएं हैं, बहुत सुंदर। मैं कोशिश करूँगी आप सबको अच्छे से समझा के कथा सुना दिया करूँगी। अभी 9 तारीख से नवरात्रि शुरू हो जाए तब। और सबसे पहले मैं गणेश भगवान के बारे में बता देती हूँ क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य हमारे श्री गणेश भगवान हैं। उनकी पूजा सबसे ज़रूर की जाती है। कुछ भी शुभ काम हो तो अगर कभी उनकी पूजा नहीं होती तो कामों में असफलता आती है, विघ्न बाधाएं आने लगती हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले श्री गणेश भगवान की पूजा की जाती है। तो उनके विवाह के बारे में, मतलब शादी के बारे में एक कथा बताती हूँ कि उनका जो विवाह, कार्तिकेय जी तो बड़े पुत्र थे भगवान शिव पार्वती के, तो गणेश जी छोटे पुत्र थे, तो उनका विवाह कैसे हुआ और भगवान शिव की आधी परिक्रमा क्यों लगाई जाती है। देखो, भगवान शिव के मंदिर में कभी जाओ, उनकी पूरी परिक्रमा नहीं करना क्योंकि पूरी परिक्रमा करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। उसके बारे में भी मैं बताऊंगी क्यों हो जाते हैं। एक बार क्या होता है, कार्तिकेय भगवान और श्री गणेश भगवान भगवान शिव के पास जाते हैं कि पिताजी हमारा ब्याह करा दो, शादी करा दो। तो भगवान शिव कहते हैं कि अच्छा ऐसा करो, जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले लौट कर आएगा मैं उसकी शादी पहले करा दूंगा। तो कार्तिकेय भगवान का वाहन तो मोर है, वह मोर पर बैठकर परिक्रमा के लिए चले जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भगवान ही निकल रहा है मुँह से। और मैं ये कहना चाह रही थी कि और जो गणेश भगवान है उनका वाहन चूहा। तो चूहे पे उन्होंने सोचा कि मैं कैसे जाऊंगा, पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा मतलब परिक्रमा करने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो उन्होंने फिर क्या किया, तो उन्होंने शिव पार्वती को बिठा लिया और परिक्रमा लगा ली, 7 परिक्रमा। तो माता पिता की परिक्रमा से जैसे पूरी पृथ्वी के बराबर परिक्रमा का फल उनको मिल गया। तो भगवान शिव ने सबसे पहले गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि माता के साथ कर दिया। अब तो जब कार्तिकेय जी लौट के आते हैं तो मोर पर बैठ के गए थे, लेकिन उनको आगे आगे गणेश जी भी दिखाई दे रहे थे कि परिक्रमा लगाते हुए। वह लौट कर देखते हैं तो गणेश भगवान का शादी हो गई और रिद्धि सिद्धि माता से। अब कार्तिकेय भगवान को बहुत बुरा लगा कि मैं बड़ा हूँ और पिताजी ने मेरी शादी मतलब नहीं की और गणेश जी की पहले कर दी। तो वो रूठ के श्रीशैल पर्वत पर चले जाते हैं कार्तिकेय जी। और क्या कहते हैं, फिर शिव पार्वती माता को बड़ा दुख लगता है कि छोड़ के जा रहे हैं कार्तिकेय जी, लेकिन पार्वती माता तो माँ को तो बहुत ही बुरा लगा। तो वह भगवान शिव को श्राप दे देती हैं कि आज के बाद तुम्हारी कोई पूरी परिक्रमा नहीं करेगा और जो भी करेगा उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद से इसलिए भगवान शिव की आधी परिक्रमा लगाई जाती है।
जब भी आप लोग मंदिर जाएं शिव जी के तो आदि परिक्रमा करना और सबसे पहले देहरी पूज लेना। देहरी मतलब जो एंट्री करते हैं शिव के मतलब मंदिर में, तो उसमें तुम्बरुका जी का नाम ले लेना। इससे क्या है और अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मेरी दी हुई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में बताना, राधे कृष्णा लिखना, कुछ भी लिखना। राधे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।